जी वेलकम बैक। जी जहां से बेटा आपने हैंड रेज किया हुआ है, क्या क्वेश्चन है आपका? सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब मुझे कुछ ईमेल्स बैक आई हैं ब्रांड्स की, उन्होंने हम्म। मुझे होल सेलर रिकमेंड की हैं। तो सर ये उस जगह पे आ जाएंगे जिस जगह जिस तरह अब ये वेबसाइट उस वेबसाइट पे जाएंगे तो जो उन्होंने उस वेबसाइट हमें रिकमेंड की है ब्रांड्स ने कि ये हमारे होल सेलर हैं या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनसे रब्ता करें। देखिए बेटा, यही बात मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जो ब्रांड्स है ना वो आपको अपनी रिप्लाई में ये बताएंगे, ये भी बताएंगे कि हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या अपने होलसेलर को अपॉइंट किया हुआ है अपने प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो वो लिंक भी आपको देंगे कि आप इस लिंक पे डायरेक्ट उनसे जाके कांटेक्ट करें और उनसे अपनी जो है वो प्राइस लिस्ट और कैटलॉग लें। अब वो आपको ये चीजें सब देंगे, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए ब्रांड ने अपॉइंट किए हुए होते हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकें। तो बिल्कुल बेटा, वो आप वो उनसे बिल्कुल ऐसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आप करें। तो ये भी अब हम वही काम कर रहे हैं, अब हम डायरेक्ट जो है वो ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स को कांटेक्ट कर रहे हैं इस वाले लेक्चर में, ठीक है ना? ठीक होगा सर। अच्छा, ये अब हमारा सेकंड वाला डिस्ट्रीब्यूटर था, देखें इसका भी हमें ये कॉन्टैक्ट का ईमेल मिल गया और ये सारा एड्रेस यहाँ पे आ गया। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसके जो ईमेल है, इस ईमेल पे आपने अपने जीमेल पे जाके तो ईमेल करनी है, वही वाली ईमेल जो आपके ड्राफ्ट में है। यहाँ पे जो हमारा ड्राफ्ट है वो आप सारा ऐसे कॉपी करेंगे, ठीक है? और अपने जीमेल से आपने अपने इस सारे जो है इस पे ईमेल करनी है, ठीक है? ये वाला सारा ड्राफ्ट ऐसे ही आपने सारा कॉपी करके तो उसको करके आप ईमेल करेंगे। और जहाँ पे ये ईमेल आपको फाउंड हो रही है, जहाँ पे जिस पेज पे ये फाउंड हो रही है उसका यूआरएल आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके अपनी शीट पे आ जाना है, ठीक है? आपने अपने शीट पे जो कॉलम बनाया हुआ है ना डिस्ट्रीब्यूटर टू का, ये वाला नाउ ब्रांड के साथ ही हम ये वाला एक्शन अप्लाई कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी हमने इसको क्या किया, हमने ईमेल सेंड की। तो ईमेल सेंड यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है? और इसके अंदर आपने वो वाला ईमेल का लिंक जो है उसको आप इंसर्ट कर देंगे, जस्ट सिंपल इज दैट। और जहाँ पे किसी डिस्ट्रीब्यूटर का फॉर्म हो उसको आपने फॉर्म फिल करके सबमिट करना है अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स ऑफ योर ईमेल ड्राफ्ट जो आपको दिया गया है। और उसी तरह से फिर आप जहाँ पे वो आपको फॉर्म फाइंड हो उस डिस्ट्रीब्यूटर का, उसका लिंक आपने अपने फॉर्म फील्ड मेंशन करके उसमें इंसर्ट करना। ठीक हो गया जी? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो क्वेश्चन है तो कर ले, बताएं। नो सर, क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का कोई इसमें आपको है तो नहीं, समझ लग गए सबको? सर ये डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर एक ही होता है, मतलब सेम ही होता है कि नहीं, ये अलग होता है? नहीं नहीं बेटा, ये इनका काम सेम ही होता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक ज्यादा होता है और जो आपका होता है होलसेलर उसके पास थोड़ा स्टॉक कम होता है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास कई ब्रांड होते हैं, एक कई ब्रांड होते हैं, लेकिन वैसे सर हम प्रोडक्ट सोर्स किस से करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से, जो भी हमें मिल जाता है? बेटा आप ब्रांड से भी कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर से भी कर सकते हैं, आप होलसेलर से भी कर सकते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि एक तो हमें अप्रूवल मिले और दूसरा हमें प्रोडक्ट लो से लो प्राइस में मिले, कम से कम प्राइस में मिले। वो हमें ब्रांड से मिल जाए, डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाए, होलसेलर से मिल जाए, हम ले सकते हैं। जितनी अच्छा। प्रोडक्ट आपको लो प्राइस में मिलेगी उतना ही प्रोडक्ट का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपका ज्यादा होगा। और जितना प्रोडक्ट का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ज्यादा होगा आपका क्लाइंट आपसे उतना ज्यादा सेटिस्फाई होगा, उतने ज्यादा आपको वो उस प्रोडक्ट की पेमेंट करेगा। इसलिए अच्छा। आपने कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट तलाश करनी होती है। वो आपको ब्रांड से मिल जाए, डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाए, होलसेलर से मिल जाए, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम देते हैं, कितने की रिसर्च करते हैं, कितना तलाश करते हैं उस प्रोडक्ट को। ये कोई हम बाउंड नहीं होते कि हमने ब्रांड से लेनी है तो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से नहीं लेनी, या होलसेलर से लेनी है तो डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं लेनी। हमने लेनी होती है कि हमें एक तो सेम प्रोडक्ट हो, हमारी कोई फर्क ना हो उसके अंदर, और दूसरा कम से कम प्राइस में हो।
कम से कम प्राइस में हो, ठीक है। ठीक है जी। सर अच्छा, एक और वर्ड ऐड कर दे इसमें सर, रिटेलर, एक रिटेलर भी वर्ड यूज हो रहा देखिए बेटा, मैंने ये आपको पहले बताया, आपने उसको शायद सुना नहीं गौर से, कि है जी। रिटेलर्स की वेबसाइट भी आपके सामने आएंगी जब आप यहाँ पे आएंगे ना। ये देखें, जब आप गूगल पे ये सर्च करेंगे, जैसे हमने ये वाली सर्च की, तो यहाँ पे हमें ये डिस्ट्रीब्यूटर आए ना नाउ के, तो इस तरह से आपके सामने रिटेलर की वेबसाइट्स भी आएंगी। वो कौन कौन सी वेबसाइट्स होंगी? amazon की वेबसाइट होगी, ईबे की वेबसाइट होगी, वॉलमार्ट की वेबसाइट होगी, शॉपिफाई की वेबसाइट होगी, ठीक है। ये सब रिटेलर्स हैं। अब आपको देखें, ये सिंपल सी बात है, इतनी समझाने की जरूरत नहीं है कि जो रिटेलर होता है उसका रेट क्या होता है, जो ब्रांड इटसेल्फ होता है उसका रेट क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका रेट क्या होता है प्रोडक्ट का, और होलसेलर का रेट क्या होता है। सबसे चीप प्राइस हमें डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड से ही मिलती है, ठीक है। फिर जो होलसेलर होता है उससे हम थोड़ी सी प्राइस अपना मार्जिन रख के देता है, क्योंकि उसने अमूमन माल डिस्ट्रीब्यूटर से उठाया हुआ होता है होलसेलर ने। कई होलसेलर डायरेक्ट ब्रांड से भी माल लेते हैं, कई होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर से जो चीज मिलेगी या ब्रांड से मिलेगी, उसका रेट डेफिनेटली कम से कम होगा। तो रिटेल की वेबसाइट को आपने स्किप करना है, उनको आपने इग्नोर करना है, उनको आपने छोड़ना है। वहां से हमें जो रेट है वो सही नहीं मिलेगा, वहां पे हमें रिटेल के रेट मिलेंगे। अंडरस्टैंड? जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? किसी बच्चे का कुछ सवाल है तो करें। अच्छा, अब आपकी असाइनमेंट ये होनी है कि आपने अपने, ये देखें, ये जो है ना आपकी, ये पहले आपने किया ब्रांड को, ठीक है, आपने ब्रांड को किए मेल्स। यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल 50 ब्रांड को कर ली है। अब उसके नीचे से आपने शुरू हो जाना है। जहां तक आपने ब्रांड को कर ली है, उसके नीचे से आपने ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के दो कॉलम बनाने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर 1, डिस्ट्रीब्यूटर 2, और उसके नीचे 25 ब्रांड के दो दो डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने ये एक्शन अप्लाइड करने हैं। फॉर्म है तो फॉर्म फिल करें, उनका सबमिट करें फॉर्म को, और अगर उनकी ईमेल है तो ईमेल उनकी सेंड करें। और जहाँ पे ईमेल फाउंड हो तो ईमेल का आपने लिंक लगाना है, जहाँ पे फॉर्म फाउंड हो तो फॉर्म का ईमेल लगाना है। जो नहीं आपको मिल रहा जिसका डिस्ट्रीब्यूटर, उसके आगे लिखे नोट फाउंड। अगर कोई ब्रांड रिपीट हो रहा है तो लिखे एज अबव। सारे कॉलम सारे खाने फिल अप करने हैं, कोई ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है, ताकि पता चले कि कहाँ पे क्या एक्शन आपने अप्लाइड किया है, कौन सा आपको नहीं मिला, कौन सा मिला है। अगर मिला है तो वहां पे आपने क्या किया है, ईमेल सेंड किया है या फॉर्म फिल किया है। और लिंक इंसर्ट करना है, पूरा पूरा लिंक कॉपी करके पेस्ट नहीं कर देना मोहम्मद खान की तरह, ठीक है ना। इस तरह से उनके नीचे से जहां तक आपने ब्रांड की कर ली हुई है, उसके नीचे से 25 को दो दो डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये काम आपने करके आना है। ये आपकी असाइनमेंट होगी। और नेक्स्ट क्लास आपकी अब आ रही है फ्राइडे को। नेक्स्ट क्लास आपकी फ्राइडे को आ रही है, तो फ्राइडे को फिर हम ऐसे करेंगे कि जुमे छुट्टी है, आपकी क्लास लेंगे सैटरडे वाले दिन, ठीक है। सैटरडे को आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, 2 दिन आपके पास हैं। अच्छे से ही अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करें, और जिन बच्चों की ब्रांड की ईमेल पूरी नहीं हुई हुई रहती हैं, वो अपनी ब्रांड्स की ईमेल को भी 50-50 को कंप्लीट करें। जी बेटा, आप कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, अदरवाइज फिर हम अगर क्लियर है तो उसको वाइंड अप करें। कोई असाइनमेंट सर से? जी। सर नेक्स्ट लेक्चर किसके अबाउट अबाउट है? नेक्स्ट लेक्चर आपका बेटा होगा इंशाल्लाह, आपको जो हंटिंग की मजीद जो है ना स्मार्ट टेक्निक्स बताई जाएंगी, जिसमें आप सॉफ्ट अप्रूवल, उसमें आप सॉफ्ट अप्रूवल लेके तो प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो नेक्स्ट ओके आपको सर। वो इंशाल्लाह हिडन टेक्निक है बड़ी, उसका वो आपको सिखाई जाएगी। हालांकि वो किसी कोर्स में नहीं बताई जाती हैं, नहीं सिखाई जाती हैं, सिर्फ यही एक तरीकाकार है जहां से आप अप्रूवल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अप्रूवल ले सकते हैं, अपने जो कैटलॉग और प्राइस लिस्ट मंगवा सकते हैं, और उनमें से प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। आगे कोई और चीज़ें नहीं अ, बताता, ना कोई कराता है। तो इंशाल्लाह अब आपको आगे वो हिडन टेक्निक बताएंगे कि आप किस तरह से प्रोडक्ट को सर्च करके तो वहां से सॉफ्ट अप्रूवल लेके आप अपनी प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं, हंटेड प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको वो लेक्चर होगा, सैटरडे को वो देंगे। लेकिन इस असाइनमेंट को अच्छी तरह से बेटा कंप्लीट कीजिएगा।
और प्रीवियस भी जो आपका काम पेंडिंग है उसको भी कंप्लीट कीजिएगा। और मोहम्मद खान, जो आपने चीज़ें उसमें मिस्टेक की हुई हैं उनको जो है वो ठीक कीजिएगा। और ठीक है सर। जी बेटा। अ, सर एक और क्वेश्चन है। ये मिसाल के तौर पर हमने प्रोडक्ट फाइंड की, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल भी है, डिस्ट्रीब्यूटर से भी हमने प्राइस लिस्ट मंगवाई, उसने सेंड भी की, ठीक है। अब हम वो उस प्रोडक्ट को लेंगे किस तरह, उस डिस्ट्रीब्यूटर को कहेंगे कि ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल, ये पैक करे, किस तरह कहेंगे कि ये बाकी लेक्चर है? नहीं बेटा, ये आपको आगे चल के बताएंगे आपने क्या करना है। ठीक है। नो नो प्रॉब्लम, ठीक है। जी बेटा, सही है किसी सर। और बच्चे का कोई सवाल है तो कर लें, क्लियर है तो फिर जी सर, एक बताएं। क्वेश्चन। जी जी जी। सर ये हमने दो कॉलम्स बनाए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर 1 के और डिस्ट्रीब्यूटर 2 के। हम्म। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर 1 में और डिस्ट्रीब्यूटर 2 में क्या दोनों में, दोनों फॉर्म्स, दोनों क्या नाम है, कॉलम्स में कुछ पुट करनी है चीजें, कि सिर्फ एक एक चीज में ही पुट करनी है डिस्ट्रीब्यूटर 1 में? हैदर, ये देखें, ये मैंने काम किया आपके सामने। जी जी। किया, मैंने 1 में भी किया, राइट सर। 2 में भी किया। कौन से ब्रांड को किया? नाउ ब्रांड को किया। नाव को। नाउ ब्रांड के मैंने डिस्ट्रीब्यूटर 2 ओपन किए। मैंने फर्स्ट ठीक है। को भी ईमेल सेंड की और मैंने इसका लिंक लगाया। सेकंड वाले को भी मैंने ठीक है। ईमेल सेंड की और उसका लिंक लगाया। सेम यही काम आपने करके आना है। अगर इसमें फॉर्म राइट सर। होता तो मैंने फॉर्म फिलअप करना था, मैंने लिखना था फॉर्म फिल्ड, तो मुझे ईमेल मिल जी जी। गई, मैंने ईमेल सेंड कर दो। मकसद हमारा ये है कि ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अपने अप्रूवल की रिक्वेस्ट सेंड करना कि हम आपकी प्रोडक्ट को लेके उसको सेल करना चाहते हैं, इसकी हमें प्राइस लिस्ट कैटलॉग सेंड कीजिए प्लीज। तो जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे हमारे पास अप्रूवल आने के। ऐसे ही है। राइट सर। देखिए, मैंने तो यहाँ 2 करवाए हैं ना। हमारे प्रीवियस बैचेज में बच्चे होते थे, वो एक एक ब्रांड के 10-10 डिस्ट्रीब्यूटर्स को ईमेल करते थे। क्यों? वो ब्रांड बहुत अच्छा होता था, तो वो कोशिश करते थे कि हमें किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से इस ब्रांड का अप्रूवल मिल जाए। तो राइट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उस ब्रांड के ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को ईमेल की जाए। अब ये देखिए, मैंने यहाँ से मैंने सिर्फ 2 ही निकाले। हालांकि यहाँ पे इस ब्रांड के नाव के और बेशुमार डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये देखिए कितने पेज हैं मेरे सामने। मैं पेज 2 ओपन करूँ, 2 में भी डिस्ट्रीब्यूटर निकल आएंगे। फिर इसके बाद पेज 3 है, पेज 4 है, पेज 5 है। मैं चाहूँ तो यहाँ से 10 डिस्ट्रीब्यूटर निकाल लूँ नाव ब्रांड के और उनको मैं ईमेल करूँ, तो मुझे ज्यादा चांस मिलेंगे ना, ज्यादा चांसेस होंगे इस ब्रांड का अप्रूवल आने के। तो जिस ब्रांड का आपको पता हो कि ये अच्छा ब्रांड है, इसकी सेल्स बहुत अच्छी हैं अमेजोन के ऊपर इस प्रोडक्ट्स की, तो मैंने इसका लाजमी अपने क्लाइंट के लिए अप्रूवल लेना है। तो उसका एक ये भी ट्रिक होता है, तो उसके मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप ईमेल सेंड करें ताकि आपको अप्रूवल आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो। 2 आपको रिफ्यूज कर जाएंगे, 3 रिफ्यूज कर जाएंगे, या फिर एक होता है एमओक्यू। डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको एक एमओक्यू भी देते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। वो बताते हैं कि सर ठीक है, हम आपको अप्रूवल देते हैं, प्राइस लिस्ट भी देते हैं, लेकिन हमारे ये रूल है कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर होता है वो कम से कम $5,000 का होगा, या $2,000 का होगा, या $500 का होगा। तो इसको कहते हैं एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि आपका फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम इतना होगा। तो मे तो वो फिर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी अगर डिस्ट्रीब्यूटर की ज्यादा हमें आ रही हो, तो उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को मेल करें ताकि हमारा एमओक्यू हमें लो से लो मिले, कम से कम एमओक्यू हमें मिले, ताकि हम अपना फर्स्ट ऑर्डर थोड़े बजट में जो है वो मैनेज कर सके। इस तरह से फिर आप ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को मेल करते हैं। तो यहाँ तो मैंने आपको जस्ट 2 बताई हैं ताकि आपकी एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो, आपको पता चल सके कि किस तरह से हमने वर्क करना है। ठीक है ना? राइट सर, थैंक ओके और बेटा। जी। और सर मतलब जिस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड किया ना, इसी तरह आप होलसेलर भी फाइंड करते हैं? तो बच्चे, ये डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर एक ही चीज होते हैं। आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी साथ ही मिलेंगे, होलसेलर भी उसके अंदर ही मिलेंगे। अब ये देखिए ना, ये वाला जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर भी है और होलसेलर भी है। और ये वाला भी जो है, ये भी जो है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर भी है और होलसेलर भी है। तो अपने ठीक है। माइंड को एक जगह फंसा नहीं लेना
कि ये होलसेलर मिल गया तो अब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलेगा, मुझे तो डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया तो अब होलसेलर नहीं मिलेगा। इनका एक ही काम है, एक ही चीज है, कोई इतना फर्क नहीं है। बस ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास ज्यादा ब्रांड्स का माल होता है, मसलन एक डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास 50 ब्रांडों का माल होगा, अगर एक होलसेलर है उसके पास 20 ब्रांडों का माल होगा, इतना की फर्क होता है। अदरवाइज कोई कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है बच्चे जी। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? क्लियर है तो फिर बेटा इसको वाइंड अप करें। आप मोहम्मद अनम्यूट हो जाए, सॉरी म्यूट हो जाए, ठीक है। जहाँ से आपका है क्वेश्चन, कोई हैंड आपका अभी भी रेज है? नो सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। चलें जी, फिर क्लियर है, ओके। अपना फिर बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।